बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBS अखर की तरफ से रिसेंटली एक पेपर कुछ यहाँ पर अपलोड किया गया है, सिंपल पेपर, और इस PST और GST के मुतालिक सिंपल पेपर अपलोड किया हुआ है। तो अभी जो इस टाइम जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ़ और सिर्फ PST के मुतालिक है। PST में जो न्यू चेंजिंग्स की हुई है और उसमें मैथ का पोर्शन जो दिया हुआ है मैं उसको साफ़ करके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये IBA की वेबसाइट से मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, जिसमें फॉर द पोस्ट ऑफ PST उसमें पहला पार्ट जो मदर टंग सिंधी और उर्दू, जिसमें 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से सेकंड पार्ट उस पेपर में होगा जिसमें SS, उसके बाद CA, GK एंड इस्लामियात एथिक्स 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से थर्ड पार्ट होगा जिसमें इंग्लिश, उसके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स को। और फोर्थ पार्ट जिसमें मैथ, अभी इसमें 20 क्वेश्चंस, और साइंस में भी 20 क्वेश्चंस। हम यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल सब में 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टूडेंट के लिए सबसे जो मुश्किल पार्ट जो महसूस हो रहा है हर एक स्टूडेंट से, वो है मैथ और साइंस। दो ऐसे पार्ट्स हैं जो स्टूडेंट को ज़्यादातर मुश्किल महसूस हो रहे हैं। सो मैथमेटिक्स की लेवल आप ये समझ लें कि मुश्किलात में से सबसे ज़्यादा है। तो मैं इस अपने चैनल पर जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो टोटल मैथ की मुतलिक वीडियोस में काफ़ी सारे रख चुका हूँ। चलते हैं, ये भी मैंने IBA की तरफ से जो अपलोड किया हुआ है सिंपल पेपर फॉर्मेट जो दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में A = 5A, मेक B द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है फॉर PST जॉब के लिए, 2 लाइन दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड वर्टेक्स, रे, सेगमेंट और स्केलिंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 2 ब्रैकेट की सब्ट्रैक्शन के मुतालिक बात डिस्कस की गई है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस पूरे पैटर्न में से हमें थोड़ी सी वजाहत भी मिल रही है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिस्कस कर रहा है कि स्टूडेंट को ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, कंप्यूटर ज्योमेट्री के मुतालिक स्टडी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिस्कस कर रहा है कि स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा या अलजेब्रिक सॉल्यूशंस जो हैं उनके मुतालिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, वेरिएबल्स कैसे फाइंड करना। तो ये, और उसके बाद ये एलिमिनेशन टाइप डिस्कस हो रहा है कि सेपरेशंस कैसे की जाती है, किसी इक्वेशंस में किसी वैल्यू को सेपरेशन कैसे की जाती है। तो इसी तरह से और भी टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देन A = 5A, मेक B द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, A, B और इस तरह से C और D। टोटल 4 ऑप्शंस यहाँ आपको दिए हुए A, B, C, D। इससे ये भी मालूम हो रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन सॉल्यूशन इसकी, यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है कि वैल्यू ऑफ A इज़ कैपिटल = 5A एंड देन B। फिर दिस 5A = A, तो हमें फाइंड करना है ओनली वैल्यू ऑफ B, क्योंकि हमें B यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके रखा हुआ है। यहाँ पर 5A × B = A। तो हमें सिर्फ और सिर्फ B की वैल्यू फाइंड करनी है और दिस A अपॉन, तो यहाँ पर ये B और 5A इस B के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसके 5 और A के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, A और B के दरमियान भी अंडरस्टूड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होती है। सो 5 यहाँ पर A को डिवाइड करेगा, A कैपिटल को 5A। सो इसी तरह से ये 5A अपॉन 5A, कोई ऊपर 4 ऑप्शंस में इस तरह के लूप टाइप कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो और हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ B = दिस A अपॉन A कैपिटल, दिस स्लेश टाइप इसी डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, और 5, यानी हम इस तरह से लिखना चाहें या ये लिखना चाहें, दोनों बराबर हैं। तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रही है वो हमें राइट ऑप्शन मिल रहा है B। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेकंड की तरफ हम चलते हैं कि 2 लाइन डेट मेक एन एंगल आर कॉल्ड वर्टेक्स, रे, सेगमेंट एंड स्केलिंग।
इसके लिए ट्रायंगल के मुतालिक डिस्कस किया जाता है, इस सेगमेंट लाइन सेगमेंट के और रे जिसमें वन एंड पॉइंट हो और एनी डायरेक्शन मूव करे, और लास्ट हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है इज नोन एज अ वर्टेक्स। कुछ स्टूडेंट को इस तरह से भी हर एक वैल्यू को अगर पहले से इंफॉर्मेशन है तो उनको सेपरेट कर करके भी आप नियरेस्ट जा सकते हैं दिस वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के मुतालिक डेफिनेशन, अ पॉइंट वेयर टू आर मोर लाइन सेगमेंट मीट अ कॉर्नर, यानी कॉर्नर टाइप हम यूँ डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्नर यहाँ पर द पेयर ऑफ वर्टेक्स इज वर्टाइसिस, हम वर्टाइसिस भी कह सकते हैं। और इस तरह से एग्जांपल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे कि एनी कॉर्नर ऑफ पेंटागोन और प्लेन शेप, या एनी कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन सॉलिड। इस आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर, जैसे ये कॉर्नर्स जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इससे ही वर्टेक्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल एक एंगल टाइप है जिसमें टू यहाँ पर जो कोना आपको नज़र आ रहा है दिस नोन एज अ वर्टेक्स। तो हम इसके लिए मैं यूँ समझता हूँ कि राइट आंसर जो इसका बन रहा है वो है ए ऑप्शन दिस नोन एज अ वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बात की गई है कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपस में सपरेशन कैसे किया गया। पहली ब्रैकेट में से हमें दूसरी ब्रैकेट सेपरेट करनी है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ए बी, इसी तरह से सी में वैल्यू, और डी में 3x² + x - 2 दिया हुआ है। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वही रेड कलर में मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इस पहली ब्रैकेट पर जब नज़र हम दोहराते हैं तो उसमें कोई सी भी कैलकुलेशन या कोई सॉल्यूशन के लिए कोई वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, यानी ये अलग सी वेरिएबल है x², ये सिंगल पावर एक कांस्टेंट, यानी इनको हम एडिशन नहीं कर सकते। इस तरह से ये सेम रहेंगी। अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले प्लस नहीं दी हुई थी मैंने यहाँ पर दे दी क्योंकि अंडरस्टूड है, यानी प्लस इंटू माइनस इज -2x², दिस माइनस इंटू माइनस इज +3x। इसी तरह से माइनस इंटू प्लस दिस आंसर होने द -6। सो हम हाईएस्ट पावर को अब सेलेक्ट करेंगे, x² यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर -2x² लिखा हुआ है, यहाँ पर 5x लिखा हुआ है और यहाँ पर 3x लिखा हुआ है। इसी तरह से ये 4 लिखा हुआ है और लास्ट में -6 लिखा हुआ है। तो हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस में से अगर ये प्लस की वैल्यू माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट जो मिलेगी हमें ओनली सिंगल -x²। ये 5 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में, इन दोनों को सम करेंगे तो 8 बनेगी, और 6 में से अगर हम 4 को निकाल देंगे तो ज़ाहिर है जो रिज़ल्ट हमें मिलेगी आंसर बनेगा ओनली -2, क्योंकि हाईएस्ट लुक में वैल्यू ये नज़र आ रही है। तो राइट आंसर जो बन रहा है इस टाइम वो ऑप्शन बन रहा है सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे अलबहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा सिंपल पास पेपर जो दिया हुआ है अभी की तरफ JEST के मुतालिक, इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह।